छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको मजा बहुत आने वाला है। हमारा कैमरामैन एक्चुअली छुट्टी में है। दोस्त ये बताओ कि मार्केट में वन प्लस दिखाई पड़ता है ज़्यादा कि एप्पल दिखाई पड़ता है ज़्यादा? एक्सपेंसिव वाले जो महंगे वाले फ़ोन है, जैसे कि जो फ्लैगशिप वाले आईफोन का फ्लैगशिप और वन प्लस, कौन यूज़ करता है ज़्यादा? ज़्यादा तो एप्पल दिखाई पड़ता है। एप्पल दिखाई पड़ता है। कौन सा मॉडल? बेस वाला, महंगा वाला? बेस वाला दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ लोग के हाथ में मेरे को प्रोज भी दिखाई पड़ते हैं। अभी आज सुबह ही मेरे को 15 प्रो 16 प्रो काफ़ी दिखी। मार्केट में आईफोन ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है और एक्चुअली में दिखना भी चाहिए। इंडिया में एप्पल की सेल गाइस बहुत तेज बढ़ रही है। स्टिल वन प्लस भी मार्केट में दिखता है इस टाइम गाइस कि अल्टीमेट नॉन टेक प्रैक्टिकल कंपैरिजन करने की कि वन प्लस 15 बढ़िया है या आईफोन 17 बढ़िया है। तो क्या इतना अच्छा आईफोन अदर एंड्रॉइड फोन्स को बीट कर सकता है, स्पेशली वन प्लस जिसकी ब्रांड वैल्यू अभी भी काफी ज्यादा है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। एट द फर्स्ट वाई नॉट ड्यूरेबिलिटी और इन हैंड फीलिंग स्टार्ट करते हैं। देखो हमने दोनों फोन की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर रखी है, वीडियोस आप चेकआउट करें ना। दोनों ही फोन फ्लैगशिप मटेरियल्स ऑफर करते हैं, सो आपको बेस्ट ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स मिलेंगे। हाँ, हमने आईफोन 17 का एक्सट्रीम ड्रॉप टेस्ट सब कुछ कर रखा है, 15 का नहीं किया है, वो हम मेगा में ट्राई कर लेंगे जब और सारे फ्लैगशिप एक साथ हम टेस्ट कर चुके। अगर इन हैंड फीलिंग की बात करें तो आईफोन 17 थोड़ा सा आप देखोगे साइज में थोड़ा सा छोटा है वन प्लस 15 के, बिकॉज ये पॉकेटेबल सेंस से बनाया गया। ट्रू कंपटीटर इसका वन प्लस 13 है, लेकिन वो पिछले साल का है तो उसको हम कंपेयर नहीं कर रहे, इसी साल का है, बट वो थोड़ा सा सस्ता वाला वेरिएंट हो गया। सो अगर आपको मोर पॉकेटेबल कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो आपके लिए 17 बेटर है। ये स्लाइटली बिगर में हो गया है, स्टिल नॉट दी टॉलेस्ट बट थोड़ा सा बिगर में हो गया। बाकी दोनों ही फोन में आपको देखो मैट फिनिशिंग पैनल मिलता है जो आपको फीलिंग अच्छी देंगे, यानी कि नो फिंगरप्रिंट मार्क्स, बट स्टिल वन प्लस में कुछ क्रेजी किया गया। इन्होंने ऐसा क्लेम कर रखा था कि आप जैसे कोई भी मटेरियल इस पर रब करते हो जो बहुत सुपर हार्ड ना हो और सुपर शार्प ना हो, इनफैक्ट शार्प ना हो, तो वो बैक पैनल से आसानी से आपके मार्क को हटा देंगे। मतलब आप मार्क लगता है तो हटा सकते हो, जो कि आईफोन ऐसा कुछ नहीं है। तो वीडियो देखिए आप समझ जाओगे। फीलिंग दोनों बहुत अच्छी आ रही है। ये थोड़ा सा लाइटर है, थोड़ा सा हैवी है। यहाँ पे आईफोन में आपको डेडिकेटेड कैमरा कंट्रोल का बटन मिलता है जो कि प्रो कैमरास के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इनफैक्ट हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशंस मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा दे रहा हूँ। आई मीन ऑन द स्क्रीन में आप पढ़ लेना कि क्या हिसाब है। इन समरी में दोनों ही फोन में स्पेसिफिकेशंस बहुत ही मस्त वाले हैं। सारे टॉप एंड फीचर आपको मिल जाते हैं जो आपको मिलना चाहिए। अब साइज की बात करें, चूंकि आईफोन छोटा था तो इसका डिस्प्ले थोड़ा छोटा आपको फील देगा। वन प्लस थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा मिलेगा। बेजल्स दोनों फोन ने बराबर आपको लगेंगे, सिमेट्रिकल बेजल है। तो ज़्यादा गेम और ज़्यादा मूवी सेंट्रिक फोन देख रहे हो तो आपके लिए वन प्लस ठीक लगेगा। अदरवाइज कैजुअल ब्राउजिंग टेक्सटिंग के लिए आईफोन का डिस्प्ले भी मोर देन इनफ साइज का है, जो कि कोई दिक्कत की बात नहीं करने वाला। जब हमने फ़ोन को आउटडोर में यूज़ किया, फुल ब्राइट आउटडोर में, तो सरप्राइजिंगली आईफोन ज़्यादा ब्राइट फील हो रहा था और दिख रहा था। ऑल्दो वन प्लस का जो होते कहते हैं ना कि हाई ब्राइटनेस मोड वो ज़्यादा था, लेकिन आईफोन ने इसको बीट कर दिया। विद सम रीज़न लेसर ब्राइटनेस से भी ये बाहर अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन जब मैंने वन प्लस को इंडोर में यूज़ किया तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ब्राइट फील हुआ। वेल गाइस, टाइम टू टेस्ट द फ्रंट कैमरा। लेट्स सी आईफोन और वन प्लस में कौन तगड़ा निकाल देता है। अब देखो हार्डवेयर वाइज आईफोन इस बार नया है, सेंटर स्टेज कैमरा है जो कि सारे 17 सीरीज में सेम है। बाय द वे, अभी जब ऑडियो सुन रहे हो ये आईफोन 17 से बनाई गई है और रियली वाइड है और यहाँ पे सिंगल है, आप इसको चेंजिंग कर सकते हैं, लाइक जस्ट सिंगल है। अबाउट दी वन प्लस, लेट अस नो द कमेंट। लाइक मुझे तो बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा मोर ब्लू लग रहा है। और अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये वन प्लस 15 से बनाई गई है। वेल यहाँ पे आप 0.8 कर सकते हो, लिटिल बिट ऑफ वाइड, जो कि आईफोन में आप नहीं कर सकते हो। और ये रहा 2x, जो कि आप रियली क्लोज जा सकते हो। बाय द वे, आई थिंक आईफोन में आप जूम नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पे लिमिटेशन है। लेट्स वॉक लिटिल बिट, देखते हैं कि स्टिमुलेशन किस में बेटर है। सो आईफोन थोड़ा सा वाइड है, वन प्लस थोड़ा वाइड है, तो हम दोनों को वाइड लगा लेते हैं। ओके, आप देखो वन प्लस में क्या है, ज़बरदस्त ब्लू कर दिया, उतना ब्लू है भी नहीं। तो थोड़ा यहाँ पे देखो ऐसे लाइट कंट्रोल इशू दिखाई पड़ रहा है। सिमुलेशन दोनों में नियरली ओके है। फ्लैगशिप फोन्स का मतलब कैमरा टॉप नॉच होना चाहिए। दो बातें होती है इसमें होती है, पहली बात कैमरे में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, सेकंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि जो सेटअप है वो क्वालिटी वाइज फोटोज कैसे दे रहा है। नंबर सिस्टम में कंपेयर करोगे, इवन तो हम ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन फिर भी आईफोन 2 कैमरा देता है और वन प्लस 3 कैमरा देता है, यानी कि एडिशनल यहाँ पे फीचर्स मिलेंगे। लेट्स एक्सप्लोर कैसी क्वालिटी आती है। पहले हम मेन कैमरे सेंसर जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या सीन है, हमने बहुत सारे रैंडम शॉट लिए। इन जनरल आप देखोगे वन प्लस से जो फोटोज आ रही हैं
वो आपको थोड़ी सी सॉफ्ट टच में ज़्यादा दिखाई पड़ेंगी। और अगर आप आईफोन में देखोगे, यहाँ पे क्या है कि नेचुरल टोन जो होता है वो मेंटेन होता है और समहाउ फोटो यहाँ पे स्लाइटली कंट्रास्टी हैं। आप इवन तो आप जाके सारी चीज़ें सेटिंग में चेंज कर सकते हो, लेकिन हमने डिफ़ॉल्ट रखा है। लिटिल बिट ऑफ कंट्रास्ट है और सम टाइम यहाँ पे रेड टोन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ऑल्दो फोटो दिखने में अच्छी लगती है, नॉट बैड। और जैसे आप देखोगे हेयर कलर और बियर्ड बहुत ज़्यादा मच ब्लैक हो जाती है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना जैसे होता है कि वो ग्रेन्स थोड़े कम फील होंगे। वन प्लस में दिन में भी थोड़ी सी सॉफ्टनेस फोटो में दिखाई पड़ती है, कलर ऑब्जेक्ट का हल्का सा लाइट हो जाएगा, जैसे ब्राइटनेस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पोस्ट प्रोसेसिंग का काम यहाँ पे ज़्यादा किया जाता है। फाइनल रिजल्ट में देखोगे तो ऑफकोर्स आपको वन प्लस की फ़ोटो ज़्यादातर लोग पिक करेंगे। तो अगर आपको ऐसी फ़ोन चाहिए जो फोटो चाहिए जो रेडी टू पोस्ट वाली टाइप ज़्यादा लगती हो ज़्यादा सिनेरियोस में, तो वन प्लस ठीक काम करता है। आईफोन थोड़ा सा नेचुरल और बिट ऑफ वार्म टोन पे फोटो आपको ज़्यादा प्रोड्यूस करके देता है। पर्सनल टेस्ट है, आप दिखाई पड़ सकता है किसको क्या पसंद है। मेन कैमरे से अगर आप लो लाइट की परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉल है। वैसे देखो आईफोन्स लो लाइट में बहुत बेटर काम नहीं करते थे पिछले साल से, और इस जनरेशन से आप देखोगे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ गया है। यहाँ पे अगर लो लाइट की शॉट देखोगे तो टफ चॉइस है, बट एक मुझे विनर पिक करना हो तो मैं वन प्लस की शॉट्स को ज़्यादा अच्छे से पिक करूँगा। ऑल्सो आईफोन देखोगे आप थोड़ा सा घोस्ट रिंग आ रहा है स्काइज़ में, जो कि वन प्लस में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा येलो टोन ज़्यादा था लो लाइट फोटोज़ में। प्लस एडवांटेज क्या है कि वन प्लस थोड़ा सा आपको बेटर जूम करके लो लाइट शॉट ज़्यादा अच्छे से दे सकता है, जो कि आईफोन में मिसिंग है। ऑल्सो अगर आप पोर्ट्रेट की बात कर लो, अब चूंकि वन प्लस में एक डेडिकेटेड 3.5x ऑप्टिकल लेंस दिया गया है, जबकि आईफोन में से कोई भी लेंस नहीं है। तो अगर आप 2x पे पोर्ट्रेट लेते हो तो आप देखोगे जो कि मेन लेंस से होता है, तो वन प्लस के शॉट में आपको थोड़ी सी इशू दिखाई पड़ेगी। जैसे कि कभी कभी क्या है कि ये एच डिटेक्शन प्रॉपर नहीं करता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा कट कर देता है, बैकग्राउंड में थोड़ी इशू आ जाती है। और अगेन फोटो में सॉफ्टनेस है, जैसे क्योंकि मेन कैमरा सेंसर है, जबकि आईफोन 2x से बहुत बढ़िया शॉट आपको लेके देगा। ये नो चीज़ें अच्छी आती। तो मेन कैमरा सेंसर आप देखोगे, आपने नोटिस किया होगा कि टेक्सचर बहुत मेंटेन होता है आईफोन में, और वन प्लस ये चीज़ थोड़ी सी कमी होती है, सॉफ्टनेस ज़्यादा की जा रही है। वेल लेट्स ट्राई फॉर द नेक्स्ट लेंस, यानी कि अल्ट्रावाइड में। अल्ट्रावाइड की बात करोगे तो आपने पहले से यहाँ पे नोटिस कर ली होगी, आईफोन का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है वन प्लस से, जो कि दिखने में आपको ज़्यादा ब्रॉडर एरिया कवर करता है। प्लस अगेन जस्ट लाइक द मेन कैमरा, आईफोन में टेक्सचर्स बेटर है, जो कि वन प्लस में नहीं है। और वन प्लस थोड़ा सा ब्राइट करने की कोशिश ज़्यादा कर रही है ऑब्जेक्ट को, मे बी लाइक चीज़ों की ना रेडी टू पोस्ट करने की ज़्यादा कोशिश की जा रही है। आईफोन में ये जो नेचुरल टोन मेंटेन है, जो कि दिखने में ज़्यादा अच्छा भी लगता है, यहाँ पे फोटो अच्छी भी आ रही है। प्लस अब यहाँ पे आप जूमिंग कैपेबिलिटी बहुत तगड़ी कर लेते हो। आईफोन में आप एज मैक्स एक्स जूम करोगे, आई मीन आप एज मैक्स एस जूम करोगे तो आप 10x तक जा सकते हो, लेकिन वन प्लस आपको काफ़ी आगे लेके जा सकता है। और ये AI इंट्रोड्यूस करके आपकी फ़ोटोज़ को थोड़ा सा बिट ऑफ आर्टिफिशियल कैनवस अप करके आपको समहाउ 120 तक पहुंचा देगा। कभी कभी ये चीज़ जैसे कि आपको गाड़ी के नंबर प्लेट कुछ पढ़ने हो तो ये काम आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखो तो 20-30 तक आप बढ़िया शॉट ले सकते हो। तो बेटर जूमिंग करना चाहते हो तो वन प्लस आपके लिए ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। बाकी हाँ, मैक्रो फोटोग्राफी ज़्यादा करते हो, दोनों फ़ोन्स में अल्ट्रा वाइड के थ्रू आप मैक्रो शॉट ले सकते हो। दोनों फ़ोन के शॉट अच्छे हैं, बट अगर एक फ़ोन पिक करना हो तो आप देखोगे कि वन प्लस में क्या है कि टेक्सचर और डिटेल्स अच्छे आ रहे हैं और ये कलर को ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर रहा है कंपेयर टू आईफोन के। तो बेटर क्वालिटी के मैक्रो शॉट आप ले सकते हो वन प्लस के फ़ोन से। मूविंग अहेड गाइस, लेट्स ट्राई आउट दी फ्रंट कैमरा। आपने वीडियो क्वालिटी तो देख ली थी, सेल्फी की बात करोगे आप अगेन देखोगे कि मेन कैमरे में जैसे कि इशू थी, हल्का सा सॉफ्टनेस थी, वही चीज़ आपको फ्रंट कैमरे में दिखाई पड़ेगी। सो सम बिट ऑफ शॉर्ट फोटोज है, बैड नहीं है, लेकिन अगर कंपैरिजन चल रहा है गाइस तो आप देखोगे आईफोन का सेंटर स्टेज कैमरा मच बेटर है, क्वालिटी में ज़बरदस्त क्वालिटी का लाइक एक्सेलेंट आपको सेल्फी शॉट दे सकता है। अब हम रियर कैमरे की बात कर लें। देखो दोनों ही फ़ोन 4K वीडियो बना सकते हैं। आईफोन में एक लिमिटेशन ये है कि 4K 120 अनलाइक दी प्रो मैक्स मॉडल के जैसे है यहाँ पे नहीं दिया गया, जबकि वन प्लस में आपको 4K 120 का ऑप्शन मिलता है, बट आपको 4K 60 दिखा रहा है, बिकॉज प्रैक्टिकली आप वही बनाओगे। तो अगर आप मेन कैमरे के वीडियोज देखोगे यहाँ पे आप सरप्राइज हो जाओगे कि लाइक आईफोन अभी भी लाइक अदर फोन्स के कंपैरिजन में मच बेटर वीडियोस बना रहा है, विद सम हाउ वीडियोस बहुत ही अच्छे और तगड़े HDR के वीडियो बनते हैं। लाइक क्लैरिटी देखो, डिटेल्स देखो, जो आपको साइड में एजेस में डिटेल दिखाई पड़ रही हैं, ट्रीज की डिटेल्स बहुत ही अच्छी आती है आईफोन में, जो कि मतलब थोड़ी सी सॉफ्ट हो जा रही है। सो आईफोन से आप मच बेटर क्वालिटी की वीडियो बना सकते हो। प्लस यहाँ पे देखोगे जो स्टेबलाइजेशन है वो वन प्लस से थोड़ा बेटर है। वन प्लस से मूवमेंट थोड़ा आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन आईफोन में थोड़ा सा कम है। और सेम आप अल्ट्रावाइड में देखोगे, यहाँ पे भी जस्ट लाइक द मेन कैमरा आईफोन थोड़ा सा वाइड और बेटर क्वालिटी के वीडियोस बना रहा है।
अब दोनों फ़ोन का इस वाटर प्रूफ है, तो दोनों फ़ोन को आप पानी के अंदर डिप करके वीडियो बना सकते हो। हमने जस्ट कैजुअली टेस्टिंग कर ली तो कैसा बनना है, तो जस्ट फॉर फन हमने थोड़ा मस्ती अपने देख ली थी। बाकी वन प्लस में एक डेडिकेटेड वाटर मोड मिलता है, जो ये फ़ोन IP69K है, तो आप इसको डीप वाटर समझ करके वीडियो बना सकते हो, जो कि आईफोन में पॉसिबल है, नहीं भी सकता है, डिपेंड करता है कि क्या टच एक्टिवेट हो जा रहा है। चलिए अब सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम इस मामले में बात नहीं करने वाले हैं कि iOS बेटर है कि एंड्रॉइड बेटर है, वो आपके लिए नीड है। अपडेट्स के मामले में वन प्लस आपको 4 साल का अपडेट दे रहा है। एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स आया था, तो एंड्रॉइड 20 जाएगा, तो आप 5 साल तक फ़ोन को बड़े आसानी से चला लोगे। आईफोन आपका 6 साल मिनिमम देता है, 7 साल भी दे सकता है, तो ये और लंबा चल जाएगा। बाकी परफॉर्मेंस की बात कर लें, देखो ये आईफोन है, यहाँ पे क्या है गाइस, देखो फास्ट बहुत है। जैसे आप कुछ भी चलाते हो, खोलते हो, सेटिंग को हमने मिनिमाइज़ किया, तो ये आपको जरा सा भी लैग नहीं फील करेगा, बिकॉज पावरफुल CPU, ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर। पर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जो एनिमेशन है थोड़ा सा वो लाइक हल्का सा जो स्लो टाइप वाला है, ट्रांजिशन थोड़ा सा आपको फील होता है। बट वही अगर हम वन प्लस में आ जाते हैं, यहाँ पे आप देखोगे, जैसे कि हमने सेटिंग खोला, तो देखो इसमें जो फ्लूइडिटी है, लाइक जो स्पीड मिलती है, एनिमेशन को बहुत क्विक किया गया है, तो वो आपके डे टू डे टास्क को बहुत मस्त बना देता है। अब दोनों 120 हर्ट्ज CPU हैं, तो फ्लूइड तो गाइस देखो दोनों होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मोर फास्ट फील होता है, और आईफोन उतना फास्ट फील नहीं होता है, बट लैग भी नहीं करता है, दोनों लैग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे फ्लूइडिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये आप एवरीडे नोटिस करोगे, जैसे कि फोटो ले रहे हो, तो ये कभी ऐसा होगा कि 2 फोटो एक साथ ले लेता है, सुपर फास्ट। अब गाइस बात करते हैं परफॉर्मेंस की, कि प्रैक्टिकली कौन सा फ़ोन कितना फास्ट फील होता है। देखो बाकी मैंने आपको सॉफ्टवेयर में दिखा दिया था कि वन प्लस थोड़ा सा फ्लूइड ज़्यादा है, आईफोन थोड़ा सा फ्लूइड कम है। नंबर्स की बात कर लें, A19 वर्सेस द लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5, जो कि दी फास्टेस्ट एंड्रॉयड CPU है अभी इस साल का, और ये कई महीने भी रहेगा। तो अगर आप रॉ पावर देखोगे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको वन प्लस नंबर्स में ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ेगा। चाहे आप Antutu देख लो, चाहे आप गीक बेंचमार्क देख लो, चाहे आप USB की स्पीड देख लो, चाहे आप UFS की स्टोरेज जो है वो देख लो, हर मामले में वो ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। वहीं आईफोन थोड़ा सा आपको कम दिखाई पड़ता है, बट इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आईफोन थोड़ा सा स्लो है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज CPU है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे कि अभी मैं दोनों फ़ोन में कई बारी मैंने 3D मार्क चला, जब मैं वन प्लस 15 का रिव्यू कर रहा था 1 हफ्ते पहले, तब मैंने दिखाया था कि वन प्लस में 3D मार्क चला रहे थे, तो वो 3D मार्क बेसिकली ऐसा एप्लीकेशन है जो कि फ़ोन को बहुत ज़्यादा हीट करता है और हाई परफॉर्मेंस मोड में ले आता है। यानी कोई ऐसा काम करो कि फ़ोन बहुत ज़्यादा रैम रोम यूज़ हो रहा है, तो वन प्लस हीट होकर एप्लीकेशन सारे एप्लीकेशन बंद कर देता है, डिस्प्ले की ब्राइटनेस घटा देता है। लेकिन आईफोन में ये दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन है वो मच बेटर है। ऑल्दो वन प्लस में काफ़ी बड़ी कूलिंग चैम्बर दी गई है, लेकिन आईफोन 17 में से कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी CPU ऑप्टिमाइज है, तो वो उस फास्ट CPU से ओवर रन कर जा रहा है। ये रही बात। सेकंड, जैसे अगर हम आउटडोर में कुछ कैमरा में टेस्ट करते हैं, आप वीडियो बनाते हो, आप फ़ोन को बहुत ही तक यूज़ करोगे, तो हीट मैनेजमेंट के लिए वन प्लस डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम कर देता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो थोड़ा हीट भी जाता है। ये चीज़ें CPU से आती हैं, लेकिन आईफोन में ऐसा ना कि ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं घटती, वो लगातार चलता रहता है। हमने टेम्परेचर डिफरेंस निकालने की कोशिश की, ऑल्दो जब हमने स्टार्ट किया था तो आईफोन थोड़ा 2 डिग्री ज़्यादा हीट था, लेकिन हमने जब 15-20 मिनट वीडियो बना लिया, फिर हमने ये देखा तो वो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम था। लाइक वन प्लस में कूलिंग होने के बाद वो उसके बराबर 1-2 डिग्री के आसपास कम था, लेकिन आईफोन विदाउट कूलिंग के भी काफ़ी बराबर चल रहा था। अब मैं आपको एक और टेस्ट दिखाता हूँ। हमने दोनों फ़ोन में क्या किया, आप जैसे बहुत रील बनाते होगे, फ़ोन में एडिटिंग करते होगे, तो मैंने यहाँ पे एडोब एक्सप्रेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके एक 4K वीडियो, जो कि हमने कुछ महीने पहले बैट अटेंड किया था, 10 मिनट 53 सेकंड की वीडियो थी 4K, उसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोशिश की 1080p में। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि एप्पल का जो A19 है वो एकदम बराबर चल रहा था। हाँ, बाकी गेमिंग तो गाइस तो बात हम कर ही लें, वो कैसे जोड़ सकते हैं। अब वन प्लस में देखो 2-3 तरह की चिप दी गई है। एक तो CPU था ही, बाकी यहाँ पे एक एडिशनल चिप दी गई है जो टच लेटेंसी को बहुत इंप्रूव कर देती है, और एक वाईफाई चिप भी है। खैर ज़्यादा नंबर भी नहीं आते, रियलिटी पे आते कौन क्या कैसा चलता है। वन प्लस टेक्निकली राइट नाउ ओनली फ्लैगशिप फोन है जो आप गेम करते हो, जैसे कि BGMI अप टू 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ये सपोर्ट करता है, यानी कि आप बिंदास तगड़े वाले यहाँ पे हाई फ्रेम पे गेम प्ले कर सकते हो। बेसिकली गेम उतना चलता नहीं, लेकिन वो आपको फील करा देगा कि भाई आप 165 हर्ट्ज पे गेम प्ले कर रहे हो, क्या मस्त वाली फीलिंग आती है।
वहीं आईफोन जस्ट 90 FPS पे आपका गेम चलाता है। तो गेमर्स के लिए ऑफ कोर्स वन प्लस ज़्यादा रिकमेंडेड है। हमने ये भी फील किया कि जब हमने बहुत ज़्यादा गेम प्ले किया तो दोनों ही फ़ोन अंडर 40 डिग्री मेंटेन है। मैं आपको गाइस बैटरी का स्टैट शेयर करना भूल गया, तो सोचा आपको ओपन एयर में आके क्लियरली बताता हूँ कि भाई क्या सीन है। देखो नंबर्स की बात कर ले, आईफोन में है बहुत ही कम 3692, मतलब नंबर भी ऐसा दे रखा है कि आदमी याद भी नहीं कर पाए। और यहाँ पे 7300 मिलीएम्प्स जो कि फ्लैगशिप में हाईएस्ट बैटरी कैपेसिटी है राइट नाउ। अब देखो बैकअप का सीन बहुत सिंपल है, हम दोनों फोन को नियरली सेम टास्क में एवरीडे यूज करते हैं टीम में। ये फोन हमारा फुल वनडे आसानी से चल जाता है, सुबह चार्ज करते हैं तो ये रात तक आराम से मजे से चल जाता है, आप चाहे जितना भी हैवी यूज कर लो। लेकिन OnePlus 15 आपका सेम तरह के टास्क करने में अराउंड नेक्स्ट डे नाइट तक आसानी से पहुंच जाता है, तो ये इसकी बढ़िया बात है। बेस्ट पार्ट OnePlus में आपको 120 वाट का चार्जर बॉक्स मिलता है। ऑफकोर्स दोनों फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चार्जर नहीं मिलता है। तो हमने रिसेंटली आपको याद है आईफोन 17 प्रो का चार्जिंग टेस्ट दिखाया था, एप्पल के 140 वाट चार्जर के जो फास्टेस्ट आता, तो वो फोन चार्ज होता है अराउंड 1 आवर 5 मिनट में। अब यहाँ पे 300 mAh ऑलरेडी कम है, तो आप लगभग 25 मिनट के आसपास फोन 55 मिनट्स में पूरा फोन चार्ज कर लोगे, जबकि इससे डबल कैपेसिटी के फोन जो है वो आप 45 मिनट में चार्ज कर सकते हो 120 वाट के OnePlus के चार्जर से। तो अगर आपको रियली बैटरी प्रेफर्ड चाहिए दोनों में, तो OnePlus आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये वनडे चलता है, लेकिन यहाँ पे चार्जर भी मिलता है, ज़्यादा बैकअप भी है, सब कुछ ये ज़्यादा आपके लिए बेटर ऑप्शन है। स्पीकर्स देखो दोनों फोन के अच्छे हैं, दोनों फोन में ड्यूअल स्पीकर्स मिलता है। बाकी अब ओवरऑल की बात करें, आईफोन का स्पीकर अच्छा है, OnePlus का उससे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा ज़्यादा लाउड है, थोड़ा बेटर क्लैरिटी उसमें आपको मिलेगी। डेमो आपको वीडियो क्लास में मिल जाएगा लाइक ऑलवेज। इट्स टाइम टू समराइज आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट है। प्राइस की बात कर लें, विदाउट कार्ड ऑफर, क्योंकि सब लोग क्रेडिट कार्ड नहीं रखते, बहुत से लोग कैश पे भी फोन लेते हैं, बहुत से लोग इंटरनेट बैंकिंग से लेते हैं। OnePlus आपको मिलता है 73,000 का, और आईफोन आपको मिलता है 80-81 के रेंज में, उससे ऊपर है तो 8-10 हज़ार का डिफरेंस आपको दोनों फोन में मिल जाएगा आसानी से। अब आईफोन आप लेते हो बॉक्स में नो चार्जर, अगर आपके पास चार्जर नहीं है तो आपको एडिशनल 1000-1500 लगाने पड़ सकते हैं। प्लस आपको ऐसे सस्ते से अमेजॉन बेचने के केस अगर आप पैसा बचाना चाहते हो तो आपको भी लेना पड़ेगा, तो आपको 1500-2000 रुपये का खर्चा हो सकता है, तो आप जोड़ के रखना, मैं आपको एडिशनल बता दे रहा हूँ। प्राइस वर्सेस स्पेक्स की बात कर लें तो OnePlus आपको डेफिनेटली नंबर ऑफ फीचर्स ऑन पेपर ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है कंपेयर टू आईफोन के। दोनों ही फोन रिलेटिवली आप 4-5 साल बड़े आसानी से चला सकते हो, इसमें भी कोई डाउट की बात नहीं है। ये थर्ड पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और वो होता है गाइस सर्विस एंड दी रीसेल का। सर्विस के मामले में दोनों ही बहुत अच्छे, हमने दोनों फोन का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर रखा है। एप्पल में आप एप्पल केयर प्लस बाय कर सकते हो, जो कि इंडिया में आ चुका है, तो आप एज लॉन्ग एज 3 साल तक फोन को एप्पल केयर में रख सकते हो। थोड़ा पैसा लगता है, लेकिन कोई इशू आएगी तो आपको फोन फटाफट रिप्लेस हो जाता है पैसे देने के बाद। OnePlus में जस्ट 1 ईयर तक का होता है और मैक्स 2 ईयर होता है, तो अगर आप 3-4 साल का खेल दोगे तो एप्पल यहाँ पे बेटर है। बाकी रीसेल में नो डाउट आईफोन की वैल्यू बेस्ट होती है। अगर आप 5 साल पुराना 80 हज़ार का फ़ोन सेल करके या बाय करने आओगे तो वो अभी भी आपको मार्केट में अच्छी कंडीशन में 30,000 का मिल जाएगा, यानी कि 50% थोड़ा कम प्राइस के आसपास मिल जाता है। वही OnePlus आपको जो फ़ोन 4 साल पहले लॉन्च हुआ है 40,000 का, वो आपको 10,000 के अंदर मिलता है, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू डिप्रिशिएट होती है OnePlus में। तो लॉन्गर रन में आईफोन आपको ज़्यादा वर्थ लग सकता है। तो आपको डिसाइड करना है लाइक कितने साल फ़ोन चलाते हो, कितना फटाफट करते हो। तो क्लियरली प्राइस के हिसाब से OnePlus तो देखो आईफोन को सॉर्ट ऑफ बीट आप मान कर सकते हो कि हाँ वो कर रहा है, बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन आपका यूसेज के, आप किस इकोसिस्टम में ज़्यादा सर्वाइव करते हो। मैंने देखो सारी बातें आपको जो मैंने प्रैक्टिकली फील की मैंने आपको सुना दी, बता दी। आप भी कमेंट बताना आपके हिसाब से लाइक हु इज़ द विनर, आईफोन और दी OnePlus। I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too